मेरे चैनल पर खुश आमदीद। जिसकी ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आए, बहुत से जख्म खाए, मगर चुपचाप सब सह गई, किसी को कुछ भी नहीं दिखाया। ताहरा सैयद खूबसूरत चेहरा, तिखे नकूश, सुरीली आवाज़, खानदानी गाय, मलका पुखराज की बेटी। आपके 6 बहन भाई थे, जिनमें से 4 भाई और 2 बहनें। ताहरा सब बहन भाइयों में से छोटी थी, इसलिए सबसे ज्यादा लाडली भी थी। ताहरा 1958 को लाहौर में पैदा हुई। इसने लाहौर ही में तालीम मुकम्मल की, LLB की डिग्री हासिल की। ताहरा अपने बहनोई SM जफर से बहुत मुतासर थी, इसलिए कानून की तालीम हासिल करना चाहती थी। आपकी वालदा आपको गुलकारा बनाना चाहती थी, मगर आपका गुलकारी की तरफ बिल्कुल भी रुझान न था। मलका पुखराज एक क्लासिकल सिंगर थी, मगर बहुत सख्त मिजाज थी, इसलिए ताहरा को सिंगर बनाने के लिए हर तरह की सख्ती और मनमानी करती रही। वालदा के सख्त रवैये की वजह से ताहरा ने 12 साल की उम्र में ही गायकी की तालीम शुरू कर दी। ताहरा की गायकी सीखने के साथ साथ अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दी। वो अपनी बहनोई की तरह एक काबिल वकील बनना चाहती थी। ताहरा को माँ की बात भी मानना थी और अपनी ख्वाहिश भी पूरी करना थी। ताहरा ने जल्द ही सुर संगीत पर दस्तरस हासिल कर ली। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। ताहरा की गाई हुई गजलों को आज भी लोग पसंद करते हैं। ताहरा सैयद ने जब LLB की डिग्री मुकम्मल कर ली तो उन्होंने SM जफर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। यहाँ से ताहरा सैयद की जिंदगी का हकीकी आगाज हुआ। SM जफर के ऑफिस में ताहरा की मुलाकात नईम बुखारी से हो गई। नईम बुखारी इसी ऑफिस में SM जफर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। नईम बुखारी एक खूबरू और अच्छी गुफ्तगू करने का फन जानने वाला ऐसा नौजवान जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का फन भी जानता था, और दूसरी तरफ ताहरा में भी बहुत सी खूबियां मौजूद थीं। इसी ऑफिस से इन दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। दोनों ने मजीद वक्त जाया करने की बजाय अपने वालिदैन को बता दिया और जल्द ही शादी कर ली। नईम बुखारी के घर वाले इस शादी के लिए बहुत मुश्किल से रजामंद हुए, जबकि ताहरा के घर वाले फौरन मान गए। दोनों ने 6 माह के अंदर अंदर शादी कर ली। शादी होने की देर थी कि किस्मत की देवी दोनों पर मेहरबान हो गई। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित हुए। शादी के बाद दोनों को बहुत अरूज मिला। इसी दौर में ताहरा ने रेडियो और TV पर काम करना शुरू किया। हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनके पीछे होता था। बड़ी तादाद में लोग इनको पसंद करने लगे। दूसरी तरफ नईम बुखारी ने भी वकालत के शोबे में बहुत नाम बनाया और बहुत पैसा कमाया, और नईम बुखारी ने इन्हीं दिनों में TV पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मेजबानी भी शुरू कर दी। ये एक तालीम याफ्ता, खूबसूरत और डिसेंट जोड़ी थी, इसलिए हर कोई इनको पसंद करता था। इनकी मोहब्बत जुबान सदे आम थी। इन दोनों की शादी 1975 में हुई। शादी के बाद इनके यहाँ 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इस शादी को 12 साल गुजर गए कि आखिर एक दिन इस खूबसूरत जोड़े को नजर लग गई। ताहरा की जिंदगी में कोई और आ गया और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत की पींगें भरने लगी। यही ताल्लुक इन दोनों के दरमियान जुदाई का सबब बना। इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों के अलग होने के बाद कभी भी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला, एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। बच्चे ताहरा की कस्टडी में रहे। ताहरा का ये इश्को मोहब्बत का दौर बहुत मुख्तसिर और आरजी था, मगर इसने अपने इस इश्को मोहब्बत के चक्कर में अपने एक अच्छे और वफादार शोहर को खो दिया। ताहरा सैयद एक वफादार बीवी तो साबित ना हो सकी, मगर एक अच्छी माँ साबित हुई। ताहरा ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई। आज इनके दोनों बच्चे कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। बेटा अमेरिका में और बेटी मस्कत में सेटल्ड है। दोनों शादीशुदा हैं और अपने बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।